प्रिय विद्यार्थियों, BA सेकेंड ईयर के लिए ये आज का वीडियो है। एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड पोएम के लिए, जो टॉमस ग्रे की पोएम है। पिछले 2 वीडियो में हमने इसके बारे में देखा है और जाना है, और उन वीडियो से आगे बढ़ते हुए हम आज आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो इस पैराग्राफ का था जिसमें बताया गया था कि जो कविता में जो विचार हैं वो एक एलिजी के लिए बिल्कुल अनुकूल हैं। और पिछले वीडियो में देखा कि कवि निवेदन करता है उन गांव के अमीर लोगों से कि वो गरीब किसान लोग के जीवन का मजाक न उड़ाएं। आज इस वीडियो में मुझसे आगे देखते हैं। ये 3 स्टेंजा हैं जो कि उसी पोएम से लिए गए हैं, और जो बात पिछले स्टेंजा में कही गई थी उससे आगे इसमें बताया गया है। पहला स्टेंजा कहता है, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ-बिट शेड, द कॉक शिल क्लेरियन और द echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed। लास्ट में हम देखा था कि कोई भी चीज़, चाहे कब्र पर लिखा हुआ लेख, मूर्तियाँ, सम्मान, कोई भी चीज़ उन लोगों को वापस जीवन में नहीं लौटा सकती जो एक बार मर गए वो मर गए। इसमें इस स्टेंजा ने बताया था, ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस, अगरबत्ती का हवादार बुलावा। अगरबत्ती जलती है तो हवा के साथ उसकी गंध उड़ती हुई आती है, तो पहली चीज़ अगरबत्तियों का हवादार बुलावा। द ब्रीदिंग मॉर्न, और खुशबूदार सुबह। द स्वेलोस ट्विटरिंग, और एक चिड़िया की ट्विटरिंग यानी चहचहाट। फ्रॉम स्ट्रॉ बिल्ड शेड, यानी तिनके से बने हुए एक घर से एक चिड़िया की चहचहाट। द कॉक शिल क्लेरियन, और एक मुर्गे की चीखी बाग, जो मुर्गा जो आवाज़ देता है, कुकड़ू करता है, उसको बाग बोलते हैं, तो मुर्गे की तेज चीख वाली बाग। और द echoing horn, एक गूंजता हुआ एक बिगुल। नो मोर शेल राउज, इनमें से कोई सी भी चीज राउज देम, उनको नहीं जगा सकती है, फ्रॉम देयर लोली बेड, उनके नीचे के बिस्तर अर्थात उनकी कब्रों से। जिन कब्रों में वो सोए हुए हैं उन कब्रों में से इनमें से कोई भी चीज़ उनको वापस जगा नहीं सकती है, वापस जीवित नहीं कर सकती है। चाहे ये ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस, अगरबत्ती का हवादार बुलावा हो, यानी हवा में उड़ती हुई अगरबत्ती की गंध हो। ब्रीदिंग मॉर्न, चाहे एक खुशबूदार सुबह हो, चाहे एक स्ट्रॉ-बिट शेड, चाहे तिनके से घास फूस से बने हुए एक घोंसले से चिड़िया की चहचहाहट हो, चाहे मुर्गी की एक चीखी बाग हो, या फिर एक गूंजता हुआ बिगुल है। ये जो चीज़ें इसमें बताई गई है वो सभी चीज़ें जनरली एक सोए हुए व्यक्ति को सुबह उठाने का काम करती है। चाहे अगरबत्ती की गंध हो, चाहे एक खुशबूदार सुबह हो, चाहे तिनकों से बने हुए घोंसले से एक चिड़िया की चहचहाहट हो, चाहे मुर्गी की बाग हो, या फिर चर्च में या किसी मंदिर में बजता हुआ एक बिगुल हो। ये सभी उठाते हैं, लेकिन ये सभी उस व्यक्ति जो कि मर गया है, जो कि कब्र में लेटा हुआ है, उसको नहीं उठा सकते हैं। अगला स्टेंजा जो इसी के संबंध में है, द बॉस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर, एंड ऑल द ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, awaits like the inevitable are, the paths of glory lead but to the grave। द बॉस्ट ऑफ हेराल्ड्री, जो शेखी है, शेखी यानी ऊंची ऊंची डेंग हाँकना, हेराल्ड्री कुलीनता की। कोई व्यक्ति ऊंचे परिवार में पैदा होता है उसकी वो शेखी मारता है। द पॉम्प ऑफ पावर, कोई शक्ति का दिखावा करता है। ऑल दैट ब्यूटी, और सारी जो सुंदरता है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुंदरता। ऑल दैट वेल्थ, और संपूर्ण धन दौलत, धन संपदा, एवर गिव, जो कि किसी को प्राप्त हुई गई होगी, किसी को दी गई होगी। अवेट्स, ये सभी चीज़ें अवेट्स इंतजार कर रहे हैं, अलाइक समान रूप से, द इनएविटेबल आर, यानी उस अटल उस समय का यानी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, और जो रास्ते हैं ग्लोरी यानी यश दिलाने वाले जो रास्ते हैं, लीड वो जाते हैं बट टू द ग्रेव, लेकिन वो सभी कब्र की ओर जाते हैं। यानी व्यक्ति को न तो उसकी कुलीनता बचा सकती है, न शक्ति बचा सकती है, न उसकी सुंदरता, न धन दौलत, कोई सी भी चीज़ एक व्यक्ति को मृत्यु से नहीं बचा सकती है। ये सभी उस अंतिम समय यानी मृत्यु के समय का समान रूप से इंतजार कर रहे हैं, और इन प्रकार के गौरव, कीर्ति, यश दिलाने वाले रास्ते कहीं नहीं जाते हैं, सब कब्रों की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेंजा है, कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मैंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ, कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, और फ्लैटरी सूथ द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। इसमें भी ये बताया गया है कि आगे और कुछ चीज़ें बताई हैं, ये चीज़ें भी किसी मृत व्यक्ति को वापस जीवित नहीं कर सकती हैं। स्टोरीड अर्न, यानी एक ऐसा अर्न, एक अस्थि कलश
जिसके अंदर मृत्यु व्यक्ति की अस्थियां रखी गई हो, जिस पर उसकी पूरी स्टोरी कहानी लिखी गई हो। एनिमेटेड बस्ट, एक जीवंत मूर्ति, एक मूर्ति जो बिल्कुल जिंदा नजर आती हो। बैक टू इस मेंशन, वो वापस इसके मेंशन का मतलब एक इमारत होता है, लेकिन यहाँ शरीर से तो वापस इस शरीर को कॉल नहीं ला सकती है द फ्लीटिंग ब्रीथ, जो क्षणिक जो सांसें हैं वो नहीं ला सकती। एक व्यक्ति की कब्र पर, उसके अस्थि कलश पर चाहे उसकी पूरी कहानी लिखा दी जाए, चाहे उसका एक जीवंत एक पुतला बना दिया जाए, लेकिन ये सभी एक फ्लीटिंग ब्रीथ, एक क्षणिक से सांस भी वापस नहीं लौटा सकते हैं उस व्यक्ति के शरीर को जो कि कब्र में लेटा हुआ है। साथ ही ऑनर्स वॉइस यानी सम्मान की आवाज़, किसी की तारीफ में सम्मान में कहे गए शब्द प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, उस शांत मिट्टी को उत्तेजित नहीं कर सकते हैं, जीवंत नहीं कर सकते हैं। कब्र की जो मिट्टी जिसके अंदर एक व्यक्ति लेटा हुआ है उसको सम्मान की आवाज़ भी जागृत नहीं कर सकती है। एक व्यक्ति की तारीफ में कितने ही शब्द कहे जाएं, लेकिन उस कब्र में जो दफन जो व्यक्ति है वो जाग नहीं सकता है। फ्लैटरी सूद द डल कॉल्ड ऑफ डेथ, और ना ही फ्लैटरी जो चापलूसी है वो शांत कर सकती है डल कोल्ड ईयर यानी रूखे ठंडे कानों को ऑफ डेथ, मृत्यु के ठंडे रूखे कानों को चापलूसी शांत नहीं कर सकती है। इसका तात्पर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु को किसी भी प्रकार के अच्छे बुरे शब्द कहकर उसको मृत्यु को टालने के लिए नहीं कह सकता है। यानी मृत्यु की आप कितनी चापलूसी करो, लेकिन मृत्यु वो मार के ही दम लेगी, वो किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ती है। तो इसमें बताया गया है क्या जीवंत जो अर्न है, जो अस्थि कलश पर जिसपे उसकी कहानी लिखी गई है, कोई एक जीवन सा दिखने वाला जो मूर्ति है, क्या ये वापस एक मरे व्यक्ति के शरीर में क्षण भर की भी सांसें ला सकती हैं? ऑनर्स वॉइस, क्या सम्मान की आवाज़ से आप उस शांत मिट्टी, कब्र की मिट्टी को वापस जगा सकते हो, या फिर चापलूसी से आप मृत्यु को टाल सकते हो? बिल्कुल संभव नहीं है। तो तीनों स्टेंजा ये बताते हैं कि एक बार व्यक्ति जब मर जाता है तो चाहे आप उसके लिए कुछ भी करें वो वापस जिंदा नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार इसको पोगिस गांव के चर्च में इस प्रकार लोग दफन हैं। आगे देखते हैं, द नेक्स्ट पॉइंट टेल्स अबाउट द अपॉर्चुनिटी। इसके आगे जो कवि है वो अपॉर्चुनिटी, अवसरों के बारे में बताता है। ही फील्स, वो कहता है, हैड दिस बीन गिवन द चांस, यदि इन गांव के लोगों को यदि मौका दिया जाता, एंड दे वर नॉट इग्नोरेंट एंड पुअर, और यदि ये गांव के लोग अज्ञानी और गरीब नहीं होते तो दे वुड हैव एक्सेल्ड, तो वो भी अपने आप को श्रेष्ठ बना लेते, ग्रेट रूलर, महान शासकों के समान, स्टेटमैन, महान नेताओं के समान, प्रसिद्ध म्यूजिशियन, संगीतकारों के समान, या फिर कवि के समान। तो यहाँ पर अवसर की बात कही है कवि ने। वो कहता है कि यदि इन लोगों को अगर मौका दिया जाता तो और ये व्यक्ति अज्ञानी और गरीब नहीं होते तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति भी महान शासकों, राजनेताओं, प्रसिद्ध संगीतकारों, कवियों के रूप में अपने आप को श्रेष्ठ बना चुके होते, यानी ये भी महान लोग बन चुके होते। इवन देन देयर आर सर्टेन केसेस, फिर भी इनको मौका नहीं मिलने के बाद भी सर्टेन केसेस, कुछ निश्चित ऐसे मामले हैं, फ्रॉम अमंग द कंट्री फोल्ड, इन ग्रामीण लोगों के बीच में से। कंट्री फोल्ड का मतलब गांव के लोग। फिर भी इन गांव के लोगों के बीच से कुछ ऐसे मामले आते हैं, ओवर द ज्वेल्स ऑफ द लैंड, जो कि ज्वेल्स यानी रत्न थे, हीरे थे, ऑफ द लैंड, इस मिट्टी के रत्न थे। यानी गरीबी और अज्ञानी होने के बावजूद भी इनमें से कुछ लोग निकले हैं जो कि महान नेता बने हैं, कवि बने हैं, म्यूजिशियन, संगीतकार बने हैं, और राजा और शासक बने हैं। बट दे ले बेरीड, लेकिन वे सब भी यहाँ दफन होकर लेटे हुए हैं, अनसीन, जिनको कोई नहीं देख रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड, और जिनको कोई पहचान नहीं रहा है, इन द विल्डरनेस, इस उजाड़ वीरान में। ही बिलीव, वो विश्वास करता है, दैट की कंट्री चर्चयार्ड, की गांव का जो कब्रिस्तान है, may कंटेन द ग्रेव, इसमें ग्रेव यानी कब्र हो सकती है, ऑफ अ हीरो, किसी नायक की, लाइक हैम्पटन, जॉन हैम्पटन जो कि किसान नेता था, उस जॉन हैम्पटन जैसे एक नायक की कब्र भी हो सकती है। पोइट लाइक मिल्टन, एक मिल्टन के समान, जॉन मिल्टन के समान एक कवि की कब्र हो सकती है। मिलिट्री जीनियस लाइक क्रोमवेल, और ओलिवर क्रोमवेल जैसे एक सैन्य प्रतिभा की भी कब्र हो सकती है। बट देयर पोर कंडीशन स्टूड अगेंस्ट देम, लेकिन इन लोगों की गरीबी की जो परिस्थिति है वो हमेशा इनके विरुद्ध खड़ी हुई, और इस वजह से ये महान शासक, संगीतकार, कवि और नेता बनने से चूक गए। फिर भी कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके अंदर इस प्रकार का टैलेंट है, लेकिन बिना उनके टैलेंट, उनकी प्रतिभा को पहचाने हुए वे लोग मर गए और इन कब्रों में लेटे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम इस नोट्स में आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।